थ्री। हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रेम घोड़के फिर से आपके सामने एक नया विषय लेकर आ रहा हूँ। हिंदी साहित्य के जो 4 कालखंड हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, इनमें से भक्ति काल के अंदर जो महत्वपूर्ण 4 कवि हैं, जैसे सूरदास, कबीरदास, मीराबाई, गुरु नानक देव, जयसी, तुलसीदास, ऐसे अनेक कवियों का हमने अभी तक अध्ययन किया है। तो अभी भक्ति काल की जो 2 मुख्य शाखाएं हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। तो सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले सूरदास और तुलसीदास, जिन्होंने मूर्ति की पूजा करते हुए अपने अपने ईश्वर को अपनी भक्ति लीन की है, उसी प्रकार निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण कवियों में से संत कबीरदास है और उनके बाद गुरु नानक देव जी का नाम लिया जाता है। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले यह जो कवि है, अनुभूति की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने वाले ऐसे कवि हैं जो ज्ञान को आधार बनाते हैं, अनुभव को आधार बनाते हैं, और इन्हीं अनुभवों की जो सच्चाई है वही अभिव्यक्त करते हैं और समाज में जो प्रगतिशील विचारधारा, जो मार्क्स के विचार थे, मतलब मार्क्सवाद जिसे कहा जाता है, इन विचारों को प्रेरित करने वाले ऐसे उनके जो पद है या फिर उनके जो दोहे हैं, वो हमारे सामने उन्होंने उस समय में प्रस्तुत किए हैं जो आज के समय में भी हमें बराबर लागू होते हैं। क्योंकि आज का आधुनिक समाज खुद को आधुनिक तो कहता है, लेकिन उनकी जो विचारधारा है प्रगति की और तो है, लेकिन प्रगति के साथ जो इंसानियत है, जो मानवता है, उसे भूलकर आगे बढ़ने वाली है, जो कबीरदास और गुरु नानक जैसे कवियों को मान्य नहीं है। और इसीलिए उन्होंने जो अनुभव के आधार पर बातें कही हैं, उनके पदों में, उनके दोहों में दिखाई देते हैं। तो आज हम गुरु नानक के यह जो पद है वो देखने वाले हैं। देखो, झूठी देखी प्रीत जगत में झूठी देखी प्रीत, सरल सीधा अर्थ है। वैसे गुरु नानक जी पंजाबी भाषा में लिखने वाले कवि हैं, लेकिन उनका यह जो अनुवाद है सीधा सीधा हिंदी भाषा में किया हुआ है। पहली ही पंक्तियों में कहा है, झूठी देखी प्रीत जगत में झूठी देखी प्रीत। मतलब गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जगत में जो भी प्रीत है, प्रीत मतलब प्रेम, स्नेह, माया, यह जो सारी बातें हैं वो ऊपरी दिखावा है, वह सारी झूठी बातें हैं। अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत, मेरो मेरो सभी कहत है, हित सो बांधो चीत। अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत, दारा अर्थात पत्नी और मीत मतलब मित्र, दोस्त जिसे कहा जाता है। अपने ही सुख में सभी लगे हैं, अपने ही सुख सो सब लागे, सभी अपने ही सुख के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, स्वार्थ के पीछे दौड़ रहे हैं। फिर उसमें चाहे अपने मित्र हो, अपनी पत्नी भी हो, कुछ भी कहा जा सकता है इन बातों में कि आज जो बात चल रही है, आज का जो आधुनिक परिवेश है, इसमें सभी अपने अपने सुख के पीछे दौड़ने वाले दिखाई दे रहे हैं। मेरो मेरो सभी कहत है, हित सो बाध्यो चीत, अर्थात सभी मेरा मेरा ही कह रहे हैं, सभी अपना ही हित देख रहे हैं और सभी अपने हित में अपना चित्त लगाते हुए चल रहे हैं। और यह बाध्य बात है, यह बात गलत है, यह गुरु नानक जी का कहना है। आगे देखो, अंत काल संगी नहीं को, यह अचरज की रीत। अंत काल मतलब अंतिम समय में, और यह अचरज की रीत, अचरज मतलब आश्चर्य, रीत मतलब पद्धति जिसे कहा जाता है। यह एक रीत है कि अंत काल में संगी नहीं को, मतलब अंतिम समय में तुम्हारे साथ कोई नहीं आता है, कोई नहीं रहता है। यह आश्चर्य की बात है। क्यों? क्योंकि हम आज भी इसी बात में लगे हुए हैं कि मेरा स्वार्थ क्या है, सब कुछ जो है वो मेरा ही है, सब कुछ जो है किसी और को मैं देना नहीं चाहता। इसी सुख में सभी लगे हुए हैं। फिर उसमें अपनी पत्नी हो सकती है, अपने मित्र, रिश्तेदार, इन सभी की बातें यहाँ पर कह रहे हैं। इसलिए अंत काल संगी नहीं को, यह अचरज की रीत। और आगे की पंक्ति देखो कितनी सुंदर है, मन मूर्ख आज हूं नहीं समझत, सीख दे हस्से नीत। अर्थात गुरु नानक यहाँ कह रहे हैं कि आज भी हमारा जो मन है
मूर्खता की गहराई में डूबा हुआ है। आज वो नहीं समझता, मतलब आज भी यह समझ नहीं पा रहा है कि अपना जो यह मूर्ख मन है इन सारी स्वार्थ भरी बातों में डूब चुका है। और सीखने हस्यो नीत, मतलब यह बार बार हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं गुरु नानक देव कि अभी भी तुम सुधर सकते हो, और ये तुम्हारी नीति में अगर आ गया तो शायद यह बातें बदल सकती है। लेकिन आप हो कि अपने स्वार्थ के पीछे दौड़ रहे हो। नानक भवजन पार परे जो गावे प्रभु के गीत। अर्थात गुरु नानक जी यह कह रहे हैं कि यह जो माया जाल है, यह संसार का जो यह भवजन है, इन्हें अगर तुम्हें पार करना है, इस संसार से परे जाना है। अब संसार से परे जाना मतलब कैसे? ऐसे मर कर नहीं, बल्कि इस संसार को पार करना है तो मानवतावादी जो भाव है, जो रिश्तेदारी है, वह इंसानियत के नाते निभाते हुए अगर आप आगे चलते हो तो यही प्रभु के गीत गाने जैसा है, और यहीं पर तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति है। ना ही केवल मूर्ति की पूजा की और मुझे ईश्वर मिल गया, यह बात नहीं है, बल्कि किसी भूखे प्यासे की अगर आप प्यास बुझाते हो तो यह प्रभु को पाने जैसा है। इसीलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं कि इस भव सागर से अगर हमें तरना है, इसे पार करना है, तो हमें प्रभु के गीत गाना चाहिए। और ये प्रभु के गीत तभी आ जाएंगे जब आपके अंदर की यह जो झूठी प्रीत है बाहर निकल आ जाए। यह ऊपरा जो स्नेह है, ये दिखावे की जो बातें हैं, जब आप अपने मन से निकालोगे तभी ये संभव है। और अपना जो कहते हो स्वार्थ जिसे कहा जाता है, इन सभी के पीछे अगर आप भागना छोड़ देते हो और सबको साथ लेकर अगर आप चलते हो तो शायद यह प्रभु के गीत गाने जैसा है। यही गुरु नानक जी ने इन पदों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद।